नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से राजस्थान जीके की न्यू क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों 30 प्रश्न देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पीटीटी एग्जाम, सीईटी, रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, राजस्थानी में सांकड़ का संबंध किससे है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थानी में जो सांकड़ का संबंध है ये किससे है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा खेत की चारदीवारी, बी है पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे की रस्सी, सी है एक प्रकार का आभूषण, और डी है खेत से खरपतवार हटाने का लोहे का यंत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे की रस्सी को क्या कहते हैं दोस्तों? सांकड़ कहते हैं। ये राजस्थानी में क्या दोस्तों पशुओं से संबंधित जो रस्सी होती है उससे क्या दोस्तों संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा नावा डीडवाना कुचामन, बी है डेगाना नागौर, सी रेवासा सीकर, और डी है मानसरोवर सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानसरोवर सवाई माधोपुर में क्या दोस्तों ये झील स्थित है, जो क्या दोस्तों खारे पानी की झीलें नहीं है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानसरोवर कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्र महल अनिरुद्ध महल कौन सा दोस्तों? छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, रतन महल है, बादल महल है, दुर्वासा महल है, किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न में बताना है। जो छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, रतन महल है, बादल महल है, दुर्वासा महल है, ये कौन से दुर्ग में स्थित है दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गागरोन दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी तारागढ़ दुर्ग बूंदी, डी है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में क्या है दोस्तों? ये महल है, ये स्थित दोस्तों कहाँ पे है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई और क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगते हैं तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, और क्या दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब वरदान साबित होगी। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाथावंतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी ये प्रश्न क्या है कई बार पूछा गया दोस्तों, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रश्न क्या है कि नाथावंतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड में पर रखे बिलपत्र की तरह क्या दोस्तों दिखाई देता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रणथंभौर का दुर्ग, बी है जयगढ़ का दुर्ग, सी है अजयमेरु का दुर्ग, और डी है शिवाना का दुर्ग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको तो रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी है, कौन सी ओढ़नी है दोस्तों? तारा बांध की ओढ़नी है। इसका जो पहनावा है ये किस में प्रचलित है दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा दलित महिलाएं, बी जाट महिलाएं, सी आदिवासी महिलाएं, और डी है गुर्जर महिलाएं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदिवासी महिलाएं। कौन से दोस्तों? आदिवासी महिलाओं में क्या दोस्तों तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा ये प्रचलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है ये किस जिले में होता है दोस्तों? ये आपको प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बाड़मेर, बी बीकानेर, सी बूंदी, और डी बारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बारा जिले में। कहाँ पे होता है दोस्तों? बारा जिले के अंदर आयोजित होता है सीताबाड़ी का मेला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राजस्थान के संत पिपा के गुरु कौन थे? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के जो संत पिपा के गुरु थे ये कौन थे दोस्तों, ये आपको प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा रामानुज, बी रामानंद, सी रविदास और डी है दोस्तों दादू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामानंद। कौन थे दोस्तों, तो रामानंद थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा है जो लोक नृत्य, यहाँ पे दोस्तों लोक नृत्य दे रखे हैं और यहाँ पे क्षेत्र दे रखे हैं, तो कौन सा है जो सही से सम्मिलित नहीं है? तो बम नृत्य ये भरतपुर में किया जाता है दोस्तों, सही है। ढोल जालौर, गिद्दर शेखावाटी और गैर मेवात। तो इसमें आपका जो राइट आंसर मतलब सही से सम्मिलित नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैर मेवात इस क्षेत्र में नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना, इसमें सम्मिलित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें एक युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना ये अगस्त 2015 में की गई थी, तो कौन सा जिला है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सीकर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी बाड़मेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर। कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, तो कौन थी दोस्तों पहली महिला, आपको इस प्रश्न में बताना है। आपको सुन लीजिएगा श्रीमती रतन शास्त्री, बी है श्रीमती अंजना देवी चौधरी, सी है श्रीमती नगेंद्र बाला और डी दोस्तों श्रीमती रामा पांडे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीमती अंजना देवी चौधरी थी दोस्तों, जो क्या थी दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहला महिला थी। कौन थी दोस्तों, तो श्रीमती अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्या है, नाना साहिब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जो जालरा है नामक जालरा है ये जलाशय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा गागरोन झालावाड़ में, बी बयानादुर्ग भरतपुर में, सी तारागढ़ अजमेर में और डी है जयगढ़ जयपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर के दोस्तों स्थित है। यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, नमक जिला से, तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस प्रश्न में बताना है जो अबेड़ा महल है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कोटा, बी डूंगरपुर, सी बूंदी और डी बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटा में। अबेड़ा महल कहाँ पे है दोस्तों, कोटा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1919 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो 1919 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा का जो द्वितीय अधिवेशन आयोजित होता ये कहाँ पे होता, किस स्थान भी हुआ था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर में, बी दिल्ली, सी अमृतसर और डी है वर्धा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृतसर में। कहाँ पे दोस्तों, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में सही कथन का चयन करें। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं इसके बारे में जो सही कथन है दोस्तों इसका आपको चयन करना है, कौन सा मतलब सही है। तो आपको सुनिए जो दोस्तों, इनके खारे पानी का कारण टेथी से सागर के अवशेष हैं, ये दोस्तों। ये दोस्तों ये मुख्य पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। सी क्या है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डिडवाना कुंचामन में पाई जाती है, ये भी सही है दोस्तों। और डी के दोस्तों उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे ए सही है, बी भी सही है, सी सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्या है, किसे पॉलिटिकल एजेंट द्वारा जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसके द्वारा जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लुडलो, बी ब्लिक्सन, सी जे सीब्रुक और डी है कर्नल टोड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन थे दोस्तों, ब्लिक्सन थे। कौन थे दोस्तों, ब्लिक्सन थे। आपका नेक्स्ट क्या है, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर
कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया, तो कौन सा किया गया, तो दोस्तों ये आपको इस प्रश्न बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा, बी है मारवाड़ लोक परिषद, सी मारवाड़ सेवा संघ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद सेवा। क्या है दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद सेवा, सॉरी लोक मारवाड़ लोक परिषद, क्या है दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद। दोस्तों साथ साथ में क्या आपको इन प्रश्नों का क्या दोस्तों कमेंट में उत्तर बताते रहिए। आपको लास्ट में दोस्तों 2 प्रश्न पूछूंगा, उसके आपको कमेंट में बताने। देखें दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन प्रश्नों के आपको कमेंट में 2 प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर बताने हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जोधपुर में जो प्रथम जनगणना की गई थी ये कब की गई थी। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आपको सुनिए जगह 1881, बी 1882, सी 1883 और डी 1884। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1881 में क्या दोस्तों जोधपुर में प्रथम जनगणना की गई थी 1881 में। आपका नेक्स्ट क्या है, क्रोली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो क्रोली प्रजामंडल के संस्थापक है ये कौन है। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको सुनिए जगह अभिन हरि, बी है मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर, सी है जमुनालाल बजाज और डी है दोस्तों रेणुराम। कौन है दोस्तों, रेणुराम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर थे दोस्तों। क्रोली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों मुंशी त्रिलोकचंद माथुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपके इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो हस्तशिल्प उद्योग है ये किस उद्योग के वर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा कुटीर उद्योग, बी अति लघु उद्योग, सी वृद्ध उद्योग और डी दोस्तों लघु उद्योग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर कुटीर उद्योग। किसके उद्योग के अंतर्गत आता है, तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट क्या है, राज्य के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों आज ही मैंने आपको यहाँ पे 4 बजे ये क्लास अपलोड की थी, संभाग से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न। और संभाग से संबंधित मैंने क्लास अपलोड की थी राजस्थान का भूगोल संभाग से संबंधित मानचित्रावली 41 जिलों पे। यहाँ पे उसमें मैंने सभी जिलों सभी संभाग और कौन से जिले में कितने जिले आते हैं दोस्तों ये बताया था, और कौन से संभाग में कम आते हैं कौन से संभाग में थोड़ा ज़्यादा आते हैं ये भी मैंने यहाँ पे बताया था दोस्तों। तो राज्य के किस संभाग में जिलों की संख्या है ये आपको इस प्रश्न बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों जयपुर, बी जोधपुर, सी भरतपुर और डी बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोधपुर। कौन से दोस्तों, जोधपुर है दोस्तों जिसमें 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों, 8 जिले आते हैं। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्या है, श्राक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि श्राक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है ये किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको सुनिए जगह आमेर शैली, बी मेवाड़ शैली, सी कोटा शैली और डी है बीकानेर शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ शैली। किस ग्रंथ में माना जाता है, किस शैली में माना जाता है, तो मेवाड़ शैली चित्र शैली में आदिमी ग्रंथ क्या है दोस्तों माना जाता है। आपका प्रश्न क्या है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मेहरानगढ़ किला है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको सुनिए जगह अलवर में, बी बीकानेर में, सी जैसलमेर में और डी है जोधपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, मेहरानगढ़ किला ये कहाँ पे स्थित है, जो जोधपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको सुनिएगा मारवाड़, बी गुजरात, सी गुजरातरा और डी दोस्तों काठियावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको सुनिएगा मालवा, बी चित्तौड़गढ़, सी आहड़ और डी है नागदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों नागदा। गुहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, नागदा में स्थित थी। आपका नेक्स्ट क्या है,
राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का जो 25 मार्च है 1948 को उद्घाटन किया गया था, यह कहाँ पे किया गया था। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आपको सुनिएगा, बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी कोटा और डी है बूंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोटा में। कहाँ पे दोस्तों, तो कोटा के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में निवास करने वाली भेल जनजाति द्वारा जो पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्या पे दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखो दोस्तों राजस्थान, ये मान लो ये राजस्थान है, यहाँ पे दोस्तों क्या दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है और ये पूर्व। ये इन निवास करने वाले जो भेल जनजाति द्वारा जो पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए दोस्तों वालरा, बी जुमिंग, सी शुष्क कृषि और डी दोस्तों चिमाता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों चिमाता। क्या कहते हैं दोस्तों, चिमाता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, सुप्रसिद्ध कायाबोली ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो सुप्रसिद्ध कायाबोली ग्रंथ है इसकी जो रचना की थी ये किसने की थी। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपको सुनिएगा, अन्नाराम सुदामा, बी है विजयदानदेता, सी शिवचरण भारतीय और डी दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों शिव उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवचरण भारतीय। किसने की थी दोस्तों, शिवचरण भारतीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसमें जो लोग हैं वो अपना जीवन साथी वो मेलों में चुनते हैं, मतलब जो मेला लगता है उसमें चुनते हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा डामोर, बी भील, सी ग्रासिया और डी सहरिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रासिया। किस जनजाति के लोग चुनते हैं मेले में, तो ग्रासिया जनजाति के लोग। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सकराय माता के मिंद्र का पुजारी होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो सकराय माता का मिंद्र का पुजारी होता है दोस्तों वो कौन होता है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा मीणा, बी नाई, सी नाथ संप्रदाय और डी है कुम्हार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाथ संप्रदाय। कौन होता है दोस्तों, नाथ संप्रदाय। आपका नेक्स्ट क्या है, चौहान राजवंश के संस्थापक और शासक है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि चौहान राजवंश के जो संस्थापक है शासक है दोस्तों वो कौन है। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आपको सुनिएगा, पृथ्वीराज तृतीय, बी सोमेश्वर, सी अनुराज और डी है वासुदेव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वासुदेव। कौन है दोस्तों, वासुदेव है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आगे आपको दोस्तों ये 2 प्रश्न है, कौन से दोस्तों, ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के दोस्तों आपको कॉमेंट में उत्तर बताना है। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न का आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, और संग्रह संग्रहालय किस जिले में स्थित है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। संग्रह संग्रहालय है, मतलब संग्रह संग्रहालय ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ये इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा भी कमेंट करना है। और अगर आपको इस प्रश्न ये क्लास पसंद है, ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों। क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज में देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।